10th और एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। इसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। अगर पॉइंट को लीनियर दे रखे हो तो के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन पॉइंट है सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट 7 - 2 5 1 एंड 3 और के ये है। उसने कहा है अगर तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं अर्थात श्रृंख हैं तो के की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमारा पर्पज क्या है, के की वैल्यू निकालना इफ पॉइंट आर कोलिनियर। अगर देखो पॉइंट कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में लाई करना। सपोज करो ये तीनों के तीनों पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तो ट्रायंगल तो बनेगी ही नहीं। कुल मिला के एरिया क्या हो गया इस केस में, 0 हो गया। तो इफ पॉइंट आर कोलिनियर तो गिवन कंडीशन क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। ये बात क्या है, गिवन है, क्योंकि पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। बिकॉज पॉइंट आर कोलिनियर लिखें या डायरेक्ट ये लिख दे, समझ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 23 31 y3 - y1 प्लस x3 12 y1 - y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहले आप लिख लें x1 कितना है यहाँ पर 7, y1 कितना है -2, x2 कितना है 5 और y2 कितना है 1, x3 है हमारे पास 3 और y3 जो है वो है k। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट 0 की तरफ ले जाओ, ये तो हो गया 0। यहाँ रह गया x1 है हमारे पास 7, y2 है हमारे पास 1 और y3 के, तो 1 माइनस में के प्लस x2 जो कि 5 है, y3 के माइनस y1 -2 प्लस के 2 हो गया, x3 3 y1 -2 माइनस में y2 -1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 7 माइनस में 7k और ये हो गया 5k प्लस में 10 और ये हो गया -3 यानी कि -9 इक्वल टू 0। 5k में से अगर 7k सब्ट्रैक्ट करें तो ये रह गया -2k और 7 माइनस यानी कि ये हो गया 1 प्लस 7 8, इसको इस साइड ले गए तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल और k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी ये 4 आएगा। ठीक है, जब डिवाइड करोगे आप 8 को 2 से तो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और उनसे के मध्य बिंदु से एक और नई ट्रायंगल बनती है, आपने उनका एरिया निकालना। बाद में इसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरियाज टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल बनेंगी और दोनों का आपने एरिया निकालना है और फिर उसका रेशियो निकालना है। तो हिंट मैं दे देता हूँ, बाकी मेथड सेम ही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल दे रखी है और उसके वर्टिसेस, सपोज करो ये दे दी ट्रायंगल। ठीक है, इसके वर्टिसेस दे दिए A
बी और सी मान लिए हमने। जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 -1, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 1 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इनके ज्वाइन करने से बनती हो। ठीक है, तो सपोज किया हमने मिड पॉइंट ए बी का तो मान लिया डी, मिड पॉइंट बी सी का मान लिया ई और ए सी का मान लिया एफ और इनको मिला दिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो तब निकलेगा जब पॉइंट डी होगा, पॉइंट ई होगा और पॉइंट एफ इनके कोऑर्डिनेट होंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x1 + x2 / 2 मीन्स 0 + 2, 2 बाय में 2, कोमा y1 + y2 -1 + 1 बाय में 2। सिंप्लीफाई किया तो 1 और 0, ये आ गया हमारे पास 1 और 0 आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो D था वो मध्य बिंदु था किसका? A और B का। तो मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 बाय में 2, y1 + y2 बाय में 2, उसका हमने यूज करना। सिमिलरली पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो 2 + 0 बाय में 2 1, 1 + 3 4 बाय में 2 करेंगे तो 2, E के पॉइंट आ गए। Similarly, point F is the midpoint of line segment AC using midpoint formula 0 + 0 बाय में 2 करेंगे तो 0, 3 + -1 तो 2 बाय में 2 1 आगे पॉइंट। तो कुल मिला के आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। निकल गया इसका एरिया, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से। उसके बाद आपने एरिया निकालना है ABC का। तो ABC का एरिया 1/2 जो मेथड है उससे, और दोनों का रेशियो आपने निकाल लेना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और उसका एरिया हमने निकालना है, तो उसको ऑर्डर में दे रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया हमने नहीं सीखा है, लेकिन निकाल लेंगे हम इसी मेथड से। देखो कैसे, सपोज करो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये बनती है, कोई भी शेप हो सकती है, ये ओरिजिनल शेप नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल शेप बनेगी इसकी XY प्लेन के अंदर। अगर मैं बात करूं बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेन इसकी फिगर की, तो एग्जैक्ट प्लेन तो बनेगी जब हम XY ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर। तो मैं तो बस वैसे ही मान लिया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट को सपोज किया मैंने कितना है -4 और -2। B के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया कितने हैं -3 -5 और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 -2 और D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 3। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर आपकी XY प्लेन में बनेगी। हमने इसका एरिया निकालना है, तो हम डायगोनल को मिला दें, बस एक को ये मिला दिया हमने। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ क्या था, हमने निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपने लगाना है वही 1/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये कह रहा है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उसको 2 बराबर त्रिभुज
में बांटती है, मतलब जिनका एरिया बराबर हो उसमें बांटती है। अब वो कह रहा है कि इस मेथड से आपने सिद्ध करना है वो उनको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस ये दे रखे हों तो। इस पॉइंट को मैंने कह दिया पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 - 2, सी के कोऑर्डिनेट हैं 5 और 2। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, किसी भी वर्टेक्स से एक मीडियंस ड्रा कर लो। सपोज करो मैंने ये ए वर्टेक्स से मीडियन डाल दी और इस पॉइंट को मैंने कह दिया डी। ठीक है, तो मीडियंस की एक खास प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से मीडियन डालते हैं अपोजिट साइड पे तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, बीसी का। आप लिख भी सकते हैं कि डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC, यानी कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला D के कोऑर्डिनेट 3 + 5 8 बाय में 2 4 आ गया, -2 + 2 0 बाय में 2 किया तो कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये तो निकल गए D के कोऑर्डिनेट। लेकिन हमने D के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने हैं, हमें प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। और ये आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं हम। अगर हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं तो उस मेथड से आप जो है निकाल सकते हैं, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमने इसमें प्रूफ करना था। तो ये था भाई हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इसका लास्ट लेक्चर जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे जो अब नया लेक्चर स्टार्ट होगा वो हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट जो कि अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस